वेस्ट बैंक ने तो हमास नहीं एग्जिस्ट करता, या यासिर अराफात ने तो बंदूक नहीं उठाई, अब्राहम अकॉर्ड्स किए उन्होंने, या हमास का भी अगर हम जिक्र करें तो 2005 का जो चार्टर है वो 1967 बॉर्डर्स की बात करता है, जिसका मकसद ये है कि अगर 1967 बॉर्डर्स आप मान रहे हो तो बॉर्डर्स के बाहर एक और मुल्क होगा। तो वो हमास ने भी मान लिया। अच्छा, पीएलओ जो है उसने एग्रीमेंट्स भी कर लिए। वेस्ट बैंक में मोहम्मद अब्बास जो हैं वो जंग भी नहीं करते, वो अवाम को भी बोलते हैं ठंडे रहो, मत लड़ो, जो मिल रहा है मान लो। उसके बावजूद भी तो इसराइल वही कर रहा है। तो अक्टूबर 7 को स्टार्टिंग पॉइंट लेना या ये कहना कि हमास ने मरवा दिए अब 70,000 हमारे बच्चे, मेरी नज़र में थोड़ा अनफेयर है। ठीक है, बहुत अच्छा है, ये आपका नैरेटिव है, मैं इसका एहतराम करता हूँ। इसमें जो भी आपने पॉलिटिकल रियलिटीज़ बयान की हैं ये लोगों के मुतालिक के लिए मौजूद हैं। कुछ मुझे भी इनको पढ़ने का मौका मिला है, कुछ चीज़ों पे इतलाक़ी इख्तलाफ भी हो सकता है, कुछ चीज़ों से इत्तेफाक भी हो सकता है। इस सब को जैसे आपने बयान किया है बेईनी ही मान लेने के बाद मुझे आप बताइए कि क्या ये जो पीस पॉइंट इस वक्त हमारे सामने आए हैं मुसलमानों को उस पर एग्री होना चाहिए? वो तो हो गए ना, अब क्यों हमारा हुए? चॉइस नहीं, क्यों हुए? बिकॉज वो रेलेवेंट नहीं है। आपका मेरा एग्री होना रेलेवेंट भी नहीं, नहीं अब है। मेरा आपका नहीं, आप नैरेटिव्स क्लासिकल बताइए। क्या इस वक्त फ़लस्तीनियों को जो कुछ हो गया, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ, नकबा उन्होंने किया, अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन हुई, ब्रिटिश एम्पायर ने 3 पार्टीज़ के साथ झूठ बोला, गलत तकसीम की, आबादी के लिहाज से गलत थी, इसराइल ने अटैक कर दिए मुसलमान, कुछ सब कुछ मान लेता हूँ, 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ। तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको रजिस्ट करना है, आपने रजिस्ट किया अपने अपने राइट्स के लिए, तो फिर ये इस वक्त जो अमन मुआहिदा पेश किया गया है उसको किस ग्राउंड पे हमें मानना चाहिए? मेरा सवाल है आपसे। ना रेजिस्टेंस का फैसला आपने करना है या मैंने करना है, ना एक्सेप्टेंस का मैं नहीं, फैसला आप बताइए, हमास आपने को मान मैंने लेना करना है। चाहिए? हमास ने मान लिया है। क्यों मान लिया? क्योंकि देखिए इट्स अ सरेंडर ये डॉक्यूमेंट। क्यों है? इट्स लाइक सेइंग ट्रीटी ऑफ वर्साई जर्मनी ने क्यों मांगी? क्यों है क्योंकि सर? वो हार चुके थे। इसीलिए लेकिन हाँ, लेकिन जी जारी ये रखिए। कहना कि क्योंकि आप हार चुके और देखा इसके बाद क्या मिला, नहीं, देखिए मैं जो आप जी लेट्स से आधी रोटी खाते थे वो भी तुमसे छिन गई, हाँ, तो बेहतर था आधी रोटी में ही खुश रहते। बिल्कुल। ये आप और मैं तो नहीं फैसला कर सकते नहीं, ना। फैसला तो उन्होंने करना है, वो मेरे पास आते हैं तो भाई। जब वो रेजिस्टेंस का फैसला करते हैं हम उनको सपोर्ट करते हैं, जब वो सरेंडर का फैसला करते हैं हम उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मुसलमान उम्मा ने नहीं डिसाइड करना है कि एक ऐसा फलस्तीनी नहीं है, क्या ऐसा करेगा, नहीं है। मुसलमान उम्मा ने फलस्तीनियों ने डिसाइड करना है। मुसलमान उम्मा ने डिसाइड करना है। अभी भी मुसलमान उम्मा ने डिसाइड किया है। शहबाज शरीफ, मोहम्मद सानी, उर्दन के शाह अब्दुल्ला, ये लोग मिलके बैठे हैं ट्रम्प के साथ। उन्होंने इस फ्यूचर को डिस्कस करके डिसाइड किया है आलमी कुव्वत से, उन्होंने इसराइल से उसको बनवाया, मुसलमान उम्मा ने किया है। इसराइल के साथ इस वक्त जितने मामलात हैं वो शर्म शेख में हुए, मुसलमान उम्मा ने किए। हमसे वो किस चीज़ का मुताला करते हैं? हमसे वो ये कहते हैं यहाँ बैठ के हमारे लिए दुआएं करो। भाई वो कहते हैं कि हमने एक स्ट्रेटजी अपनाई है, उस स्ट्रेटजी में आप हमारा सपोर्ट करें, हमारे साथ खड़े हों। हम उनको क्या बात बता रहे हैं? क्या हमने आज तक ये कहा कि फ़लस्तीन की तकसीम, मैंने तो इससे आगे बढ़ के बात की, मैंने कहा फ़लस्तीन को क्यों रोते हो भाई? मैं तो 57 इस्लामी ममालिक को रोता हूँ, मैं कश्मीर को रोता हूँ, मैं सूडान को रोता हूँ, मैं मलेशिया को रोता हूँ, हर जगह पर रहूँगा। ये तकसीम किसने की है? कॉलोनियल पावर्स ने की है, अपने मफादात के तहत की है, अनजस्ट मैटर्स किए हैं, दसियों चीज़ें हुई हैं। कोसोवो बोस्निया को आप देखें, किसी से कोई अदम इत्तफाक नहीं है कि भाई ये लोगों के साथ कोई इस तरह का मामला हो गया। ये अधूरे हमारे साथ हुआ है, ये ड्यूरेंट लाइन का जो मामला हुआ है आज तक हमारे सर पे तलवार बन के बैठा हुआ है। कल भी मेरी सरहद पे मेरे फौजी उस गलत फैसले की वजह से मारे गए हैं जो गोरे करके चले गए हैं कि भाई ये पश्तून बेल्ट थी, अगर इसको आपने तकसीम करना तो अगर फितरत के मुताबिक करते को उस वक्त दोनों तरफ के लोगों को ऑन बोर्ड लेते, नहीं किया। कश्मीर का मसला इसी तरह अधूरे छोड़ के, तो 10,000 कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिनको हम कहते हैं ज्यादती, बदनीयती, बदमाशी की बुनियाद पे की आलमी पावर्स ने। असल सवाल क्या है? असल सवाल ये है कि इसके बाद हमें पॉलिटिकली उसको गलत कहने का हक नहीं है। बिल्कुल हक है भाई। 1857 की जंग के नतीजे में पाकिस्तान नहीं बना, 2 पॉलिटिशियंस की डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स और आलमी हालात, जिसको हमारे इख्तियार में कुछ नहीं था। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हारता, आप इस वक्त देखिए चर्चिल जिस वक्त गए हैं यूएस कांग्रेस में हिमायत लेने के लिए, तो क्या क्या शराइत हैं जो कांग्रेस ने मनवाई हैं उनसे कि आप अपने कॉलोनीज का कैसे खात्मा करेंगे। हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। वो आलमी ताकतें, ज़मानी हालात, दुनिया भर के और भी बहुत हज़ार फिनोमिनल्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि अगर आपके साथ ज्यादती हुई है तो ज्यादती
के नतीजे में रेजिस्टेंस करके हासिल करना है अहदाफ को, तो कीजिए ना। फिर आप ये बात ना करें कि जी हमने मिसाल के तौर पे मुकदमा जिंदा कर दिया, हमने ये आधी रोटी खानी थी, जिल्लत की ज़िंदगी से इज्जत की मौत बेहतर थी। फिर आप अपने तौर पे जो करना चाहते हैं वो करें, हमें फिर मत घसीटें आप। हमें ये मत कहें कि हसन इलियास साहब भी आपके इस इक़दाम की, मैं इस इक़दाम को खुदकुशी समझता हूँ। मेरी नज़र में चूंटी मुझे काटती है तो मैं रोंद के फेंक देता हूँ, कुत्ता मुझे काटता है तो दामन बजा के भागता हूँ। क्यों? ताकत नहीं है भाई कुत्ते को रोंद के मारने की, चूंटी को फेंक देता हूँ मैं। तो सवाल सिर्फ इतना सा है, इसराइल मगरबी ताकतों का बगल बच्चा है, उसकी नाजायज औलाद है, उन्होंने उनको वहां पर आबाद किया है, सब कुछ हो गया, कर दिया ना आबाद। अब आबाद करने के बाद आपका जो नैरेटिव मजहबी क़यादत का आज है, पॉलिटिकल क़यादत का नहीं है। पॉलिटिकल क़यादत भी उसी जगह पे खड़ी हुई थी। इब्तदा में वो इसके वजूद को मानने को तैयार नहीं थे। हम ये कहते हैं तकसीम ठीक नहीं हुई, अक़वाम मुत्तहिदा की जो तकसीम थी हम उसको दुरुस्त नहीं समझते, उसके बाद जंगें हुई, जो कुछ हुआ, नतीजा क्या निकला? नतीजा जो है वो आज आपके सामने है कि जहां पर आपको आपकी क़यादत को इक़्तिदार हासिल था, आज वहां का अमीरुल मोमिनीन कौन है? ट्रंप। वो वहां पर फैसले कर रहा है कि इस फौजी को बिठाना है, उस फौजी को बिठाना है। ये सब की सब बहस हिकमत और तदबीर की बहस है। मेरे पास अगर आज ताकत हो अमेरिका जैसी, तो भाई मैं आपसे गुफ्तगू नहीं करूंगा, मैं पहले इसराइल को उसकी जगह पर लेकर आऊंगा। नहीं है ना ताकत। अब मौलवी क्या बताते हैं? मौलवी ये बताते हैं कि भाई ताकत की बहस मत करो, तुम तो रसूलुल्लाह के दौर में होते तब भी ताकत की बहस करते और बदर में ये होता वो होता। तो वो उसको मजहबी नैरेटिव का रंग देते हैं कि कम बंदूकों से भी अगर हमले कर दो तो उसके नतीजे में फरिश्ते उतरेंगे कतार अंदर कतार, तुम्हें फतह हो जाएगी। वो नहीं हुई। हमने बताया भाई वो जो खुदा की नुसरत ताईद के वादे हैं वो इस तरह के पॉलिटिकल क्राइसिस के लिए है ही नहीं, ये ताकत से लड़ने वाली जंगें हैं। देखो तुम हार जाओगे, एक जंग हारे, दूसरी हारे, तीसरी हारे, चौथी हारे, पांचवी जंग हार गए। वो कहते नहीं पीछे अमेरिका, भाई अमेरिका पीछे था, ये कोई मतलब ऐसी अनहोनी बात किसको नहीं पता? इसराइल के पीछे कौन है? अमेरिका है। ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन हमें ये सोचना था कि हम कहाँ खड़े हैं, पीस हमारी जरूरत है। उसमें फिर आप ये कहते हैं भाई वेस्ट बैंक में तो नहीं था ये। जिस वक्त एक मसला बिगड़ जाता है ना भाई, जब आपकी लड़ाई हो जाए ना घर में किसी से, तो वो फिर आपकी माँ बहन को भी नहीं बख्शता, वो गालियां देता है। उसके हाथ में पेपर वेट आता है, वो उठा के मारता है, आपके हाथ में पेंसिल आती है, वो उठा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट को आइडियलिज्म पे ना देखें, अभी भी वक्त है। वो पड़ोसी ममालिक मौजूद हैं, आप हमास का अपना मैनिफेस्टो देखें, उसमें कुछ तदरीज के साथ तब्दीली आई थी। पहले वो इसराइली स्टेट के वजूद ही को नहीं मानते थे, फिर उन्होंने कहा चलो भाई 2 नेशन पर आ जाओ, लेकिन रकबा इस तरह से होना चाहिए। 10 चीजें हैं। और वहां पर जब आलमी तौर पर मुसलमानों की पॉलिटिकल क़यादत इस नतीजे पे पहुंच गई कि यार ये रेजिस्टेंस, ये अदम इस्तेहकाम रीजन को आगे नहीं बढ़ा सकता, पड़ोसियों वाले ने तस्लीम कर लिया। मसला मेरा आपका पाकिस्तान में नहीं है, मिस्र का तो है ना, उर्दन का तो है ना, यूएई का तो है ना, वो उस रीजन में मौजूद हैं। इब्राहिमी अकॉर्ड्स हुए, उस पर मामला। मैं ये नहीं कह रहा जिस तरह यहाँ पर हमारे यहाँ क़यादत मौजूद है मजहबी, इसराइल में भी मौजूद है। उनके उस वज़ीर आज़म ने जिसने ओस्लो अकॉर्ड किया था उनको किसने मारा? वहाँ की मजहबी क़यादत है। बिल्कुल, या उन्हें उसकी ताबूत निकाल कर मार्च किया था, पूरी कैंपेन चलाई थी। तो ये सब कुछ होता है। इसमें हमारा जो एक आखिरी नुक्ता मैं बता दूं, हमारा दर्द दिल क्या है? वो दर्द दिल ये है कि मेरे बच्चे ना मरें, जिसको आप आखिर में आकर, मैंने एक मजमून लिखा था, हमारी उम्मत का जो इस वक्त हाल है, यानी गुमशुदा अजमत तारीख इस वक्त हमारा हाल है और बिल्कुल जुल्मत में डूबा हुआ मुस्तकबिल है। नतीजा क्या हासिल हुआ भाई? आपको सवाल ये है, जो कुछ रेजिस्टेंस से पहले की चीजें थी, अगर हम उसको कबूल करते, आलमी इम्कानात मौजूद है। और हम एक और बात करता हूं, मैं तो ये मजहबी बात है, पॉलिटिकल बात नहीं है, मुसलमानों को समझाने के लिए। ओ भाई उस कौम के बारे में तो अल्लाह ने कुछ वादे किए हैं, वो ये कहते हैं, वो अल्लाह ताला, वो लंबा डिस्कशन है। तो मैं मूसा की वजह से या जीसस के साथ जो उन्होंने किया, वो उसका उनको वो पिटाई जो उनको लगी है वो लगती रही है, अब भी आबाद हुए, उन्हीं कुव्वतों ने उनको आबाद किया है वहां पर। तो हम अगर किसी फेथ को भी मानते हैं तो कुछ फेथ पर भी बिलीफ होता है, लेकिन पॉलिटिकली आप देख लें, मैं कहता हूं पॉलिटिकली इसराइल का पूरा नैरेटिव आप तारों पोत बिखेर दें उसके, दुनिया को बताएं ये जालिम लोग हैं, लेकिन जब बंदूक उठाएंगे ना तो फैसला डेजी कटर मिसाइल करेंगे।